जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का लेक्चर दूसरा है और भाग एक है। पॉलिटी मतलब बोले तो संविधान। क्या चीज? संविधान। संविधान का अर्थ होता है सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, मतलब कि सभी के लिए बराबर नियम कानून, उसे कहते हैं क्या रे? संविधान। संविधान नाम की एक पुस्तक है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है? 22 भाग हैं। जैसे हमारी कोई भी किताब ले लो उसमें लेसन होते हैं, इसी टाइप से इसमें क्या है? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तथा इसमें भाग में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। मतलब टॉपिक बोलो तो क्या? अनुच्छेद। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। हालांकि आपने पढ़े होंगे 450 तक चले गए हैं, लेकिन का खा गा घा ये सब मिला करके हो जाते हैं कितने? 450 के आसपास। जब हमारा संविधान बना था, कब? 26 नवंबर 1949 को बना था। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया कि हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था। जब संविधान बना तो इसमें अनुसूचियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। लेकिन अब इसमें कितनी कर दी गई है? अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अनुसूचियों की एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप पढ़ेंगे एक बार, आप पढ़ेंगे फिर एक बार जो मैंने पहला भाग करा दिया पूरा कंप्लीट, तो आप किसी भी वेबसाइट वगैरह, टेस्ट वगैरह, कहीं ऐसे एप्लीकेशन है तो उसमें जाकर के उसका प्रैक्टिस सेट लाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो आप मेरे लिए सूचित करेंगे। पहले बात बनेगा, मैं वही आपके लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। जो भाग 1 है उसमें कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 है। 22 भागों में क्या है? एक भाग 1 है, उसमें कहा गया है पहला संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में कहा गया है ये कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक है। 1 से लेकर 4 तक इसमें अनुच्छेद है। अनुच्छेद बताया नहीं, टॉपिक। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद भारत में किसी भी विदेशी राज्य को या किसी विदेशी देश को भारत में मिला सकती है, या जो आना चाहता है उसे मिला सकती है। उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति होगी क्या? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह अनुच्छेद 2 कहता है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद भारत के किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन, तोड़फोड़, नया राज्य स्थापित कर सकती है। उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद जब भी अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, मतलब कि किसी भी राज्य में परिवर्तन, किसी भी विदेशी राज्य को मिलाएगी, तो उसमें राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ाएंगे। ये कहता है अनुच्छेद 3। हालांकि क्योंकि इसे 368 जो अनुच्छेद है, कौन सा? 368 अनुच्छेद से अलग रखा गया है, क्योंकि 368 में कहा ही गया है कि जो भी कार्य होगा भारत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं होगा। इसे 368 से बाहर रखा गया है। किसे? 2 और 3 अनुच्छेद को, ठीक है? 368 से क्या बाहर रखा गया है, ठीक है? तो आप पढ़ते हैं हम लोग हमारा भारत कैसा था? हमारा भारत अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत था, ठीक है? कैसा भारत था हमारा? भारत अखंड भारत था, ठीक है? आपके लिए फिलहाल मैप में भी दिख रहा होगा कि हमारा अखंड भारत कैसा था। फिर क्या होता है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य, इसके भारत और अफगानिस्तान के मध्य क्या खींची गई? डूरंड लाइन। कौन सी लाइन? डूरंड लाइन खींच दी गई, ठीक है? ये कब खींची गई? 1893 में। हमारा भारत कैसा था? एक अखंड भारत था। भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ कब? 1893 में। कौन सी लाइन खींची गई? डूरंड लाइन। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी लाइन खींची गई? तो कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन खींची गई है। कब? 1893 में। यह अखंड भारत का कौन सा टुकड़ा था? यह पहला टुकड़ा था जो कि भारत से क्या हुआ था? टूटकर अलग हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है 1935। 1935 में क्या होता है? अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा, अखंड भारत का
दूसरा टुकड़ा कौन सा था? म्यांमार। 1935 में टूट जाता है। क्या होता है? म्यांमार भारत से कब होता है? 1935 में टूटकर अलग हो जाता है। कब? यह कौन सा टुकड़ा था अखंड भारत का? ये हमारा दूसरा टुकड़ा था। पहला टुकड़ा कौन सा था? अफगानिस्तान था। दूसरा टुकड़ा कौन सा था? म्यांमार था। अब तीसरा जो टुकड़ा था भारत से क्या होता है? पाकिस्तान। क्या है? भारत से पाकिस्तान टूट के क्या होता है? अलग होता है। कब? 1947 में। कौन सी लाइन खींची जाती है? रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, रेडक्लिफ लाइन खींची जाती है। कौन सी? रेडक्लिफ लाइन खींच दी जाती है। किसके? भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी लाइन खींची जाती है? रेडक्लिफ लाइन। हालांकि जो पाकिस्तान का जो विभाजन है मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ है। इसके वहां रहने वाले मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ है, जिससे क्या होता है? एक और क्या होता है? पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है और एक और पश्चिमी पाकिस्तान बन जाता है। ऐसे लिखेंगे, पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान जो है किसके आधार पर हुआ? वहां रहने वाली मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर। पूर्वी पाकिस्तान क्या कहते हैं? बांग्लादेश। कौन सी? क्या कहते हैं? बांग्लादेश। क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश, तथा पश्चिमी पाकिस्तान को क्या कहते हैं? पाकिस्तान कहते हैं। यह क्या है? भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य जीरो लाइन खींच दी गई। देखिए, जीरो लाइन खींच दी गई। कब? 1947 में। एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी आप देखते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान कौन सा था? बांग्लादेश बना दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हुआ था मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो अब इसे मिटा लेते हैं पहले, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है? भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी लाइन खींची जाती है? जीरो लाइन खींची जाती है। अब पूछिए कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी लाइन है, तो कौन सी लाइन है? जीरो लाइन है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? रेडक्लिफ लाइन है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन है। और भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था? 1935 में अलग हुआ था। और अफगानिस्तान कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और पाकिस्तान कब हुआ था? 1947 में हुआ था। फिर क्या होता है? अंग्रेजों ने देसी रियासतों को तीन विकल्प दिए। देखिए, हालांकि हमने मिटाने में जो देख रहे था, इससे काफी देर में मिट पाता है। तो मिटाने की वजह से हमने वीडियो पुश की थी, उसे मिटा लिया है अच्छे से। तो हमने जाना था कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जीरो लाइन खींची गई। जीरो लाइन खींचने के बाद क्या होता है? अंग्रेज जो लोग थे, कौन थे? अंग्रेजों ने जो है देसी रियासतों को कितने विकल्प दिए? तीन विकल्प दिए थे देसी रियासतों को। नंबर एक था, जो लोग भारत में मिलना चाहते हैं, भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिल जाए, और जो अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, भाई अपना स्वतंत्र देश बनाए। ये क्या थी? दिए थे भारत में मिल जाए, एक ये दिया था विकल्प। दूसरा दिया था पाकिस्तान में चले जाएं। क्या लिख रहे हैं? पाकिस्तान में चले जाएं। और तीसरा कर दिया था अपना स्वतंत्र देश बनाने, अपना स्वतंत्र देश बनाने। ये किसे कहा था? जो देसी रियासतें थी उनके लिए स्वतंत्र देश बनाओ। ये किसने कहा? अंग्रेजों ने जो है देसी रियासतों को यह विकल्प दिए थे।
हालांकि जो जब हमारा देश आजाद हुआ, जब क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, इसमें क्या थी, 552 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 552 देशी रियासतें थी। इन 552 देशी रियासतों से क्या था, फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। क्या चीज? फेडरेशन। फेडरेशन फिर देखो, फेडरेशन, कन्फेडरल, यूनियन, ये सब आपके लिए पहले लेक्चर में बता ही दिया। फेडरेशन से क्या है, कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है, यूनियन से कोई भी देश अलग नहीं होता। हमारा देश क्या है, एक यूनियन है। और कन्फेडरल से तो हो ही जाता है। क्या हुआ, फेडरेशन बनाना जब इससे संभव नहीं था, तो जो सरदार पटेल थे, कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार पटेल से इनको क्या किया, जिम्मेदारी दी गई। उन्हें कहा गया कि आप इसे यूनियन बनाइए। क्या बनाइए? यूनियन। ये जिम्मेदारी किसे दी गई? सरदार पटेल को दी गई जिम्मेदारी कि आप इसे यूनियन बनाइए, क्योंकि 552 देशी रियासतें थी, तो उससे फेडरेशन बनना संभव नहीं था। ठीक है। फिर इसमें जो है 3 लोगों की, जो 3 लोग थे यूनियन बनाने में, 3 लोगों की विशेष भूमिका थी। नंबर 1 थे सरदार पटेल, सरदार पटेल, ठीक है। दूसरे थे बीपी मेनन, बीपी मेनन, और तीसरे थे माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है। सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन। माउंटबेटन ने क्या किया, जितने भी देशी रियासतें थी, जितने भी भारतीय राज्य थे, उन सभी को क्या है, भारत में विलय कर दिया। जितने भी राज्य थे क्या किए, सबको विलय कर दिया, मतलब कि मिला दिया। लेकिन जो 3 देशी रियासतें थी, 3 देशी रियासतें थी, वो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। कौन थी? वह 3 देशी रियासतें भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। नंबर 1 था आपका हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। ठीक है। नंबर 2 था आपका जूनागढ़। क्या चीज था नंबर 2? जूनागढ़। और नंबर 3 था आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें किसने अपनी क्या क्या डिमांड रखी कि हम इसमें क्यों नहीं होंगे, तो हम इसी के बारे में अब इसे मिटा लेते हैं, तब पढ़ते हैं आगे।